वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपने पिछले दिनों न्यूज देखी हो तो आप शायद इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि कराची में तेज बारिशें हुई, जिससे इस शहर की गलियां और सड़कें तालाब के मनाजिर पेश करने लगी। अब यहाँ पर आपकी मालूमात के लिए आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ही बहावलपुर, मुल्तान और हैदराबाद जैसे शहरों में भी बारिशें हुई थी। तो आखिर वो क्यों इतनी हाईलाइट नहीं हुई और कराची ही क्यों एज ए सिटी इतना कंट्रोवर्शियल शहर है? आइए इस बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर कराची की हिस्ट्री की बात की जाए तो इससे पहले कोलाची जो गोट कहा जाता था और इसमें मकरान कोस्ट से हिजरत करके आए हुए बलूची कबाइल आबाद हुआ करते थे। 18वीं सदी में कराची कलोड़ा एंड टालको डायनेस्टीज में बट जाता है और इनका ट्रेडिंग हब बन जाता है। ये सिलसिला 19वीं सदी तक जारी रहता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कराची पर कब्जा करके इसे अपनी एक बंदरगाह बना लेती है। कराची 1947 तक अंग्रेजों के कंट्रोल में होता है। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद कराची पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है और यहीं से हमारी कहानी की असल शुरुआत होती है। कराची को पाकिस्तान का कैपिटल मुकर्रर कर दिया जाता है। कराची अगले 12 साल तक पाकिस्तान का कैपिटल रहता है, जब साल 1959 में रावलपिंडी को पाकिस्तान का उबूरी कैपिटल मुकर्रर कर दिया जाता है। बिल आखिर 1967 में इस्लामाबाद के बनने के बाद इसे पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाता है। इस दौरान अगर कराची की बात की जाए तो ये मेजबानी करता है एक मैसिव अमाउंट ऑफ मुहाजिरीन की, जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान से और कराची के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब बनने के बाद दीगर शहरों से आते हैं, जिनमें बिलखुसूस अंदरूनी सिंध के लोग शामिल होते हैं। यूं कराची हालांकि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद ओवर पॉपुलेशन का शिकार होना शुरू होता है। 1970s में कराची एक और मसले का शिकार होना शुरू होता है और वो होता है सिंधी और मुहाजिर एथनिसिटीज रखने वाले लोगों के बीच में बढ़ता हुआ कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट 1980s में इतना बढ़ जाता है कि आए दिन इसकी वजह से इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, जिनमें कई मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं। उस वक्त इन मुहाजिरों को रिप्रेजेंट कर रही होती है मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसके लीडर अल्ताफ हुसैन होते हैं। ये राइट्स आगे चलकर इतने बढ़ जाते हैं कि सिंध के अंदरूनी शहरों में भी इसके असरात देखने को मिलते हैं। उस दौर के रहने वाले बताते हैं कि अंदरूनी सिंध में लोग उर्दू बोलने से ही कतराने लगे थे। एक तरफ ये राइट्स चल ही रहे होते हैं कि 1990s में कई गैंग्स कराची को अपनी लपेट में ले लेते हैं। कराची के कई इलाके जैसे कि लियारी, औरंगी टाउन, कट्टी पहाड़ी, खजी ग्राउंड और लालू खेत वगैरह नो गो एरियाज बन गए, क्योंकि यहाँ पर रातों को गैंग्स के बीच में आर्म्ड लड़ाइयाँ होती थी और सुबह को कई बोरी बंद लाशें बरामद होती थी। इन एरियाज को मकतल गाहें भी कहा जाता था। इनमें से कई एरियाज में लोग अब भी जाने से घबराते हैं। इन गैंग्स ने कराची के अमनो अमान की सूरत हाल को बुरी तरह से सबोटाज किया और कराची के लिए लोगों के जहनों में एक इंतहाई नेगेटिव इमेज बैठा दिया। गैंगस्टर्स के साथ साथ मुशर्रफ दौर में दहशतगर्दी भी बढ़ी और कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर होने के नाते इसकी भी जद में आया। यानी साल 1990 से 2010 तक मेनली 3 कुव्वतों ने कराची के अमनो अमान में सबसे ज्यादा खलल पैदा किया और वो थी MQM, गैंगस्टर्स और दहशतगर्दी। तरक्याती काम फिर भी अपनी जगह हुए, लेकिन मेन चीज तो सेफ्टी होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। साल 2010 के बाद ये इक्वेशन थोड़ी सी तब्दील होना शुरू हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इख्तिदार में आई और इसी दौरान साल 2013 से पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कराची ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत इस शहर को दहशतगर्दों और गैंगस्टर्स से पाक करने की भरपूर कोशिश की गई। ये ऑपरेशन काफी हद तक कामयाब रहा और उजैर बलोच, अरशद पप्पू और गफार लंगड़ा जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स की गिरफ्तारियां मुमकिन हो पाई। इस ऑपरेशन से कराची के अमन अमान की सूरत हाल में तो काफी पॉजिटिव चेंज आया, लेकिन PPP दौर में तरक्याती काम रुक से गए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी की शॉर्टेज, सीवरेज का नाकारा निजाम और बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स आज भी कराची के सबसे बड़े मसले हैं। इस शहर में चूंकि मुल्क के सबसे ज्यादा लोग आबाद हैं, तो इसके मसले हाईलाइट भी सबसे ज्यादा होते हैं और यही वजह है कि ये शहर पाकिस्तान का सबसे कंट्रोवर्शियल शहर है। यानी सादा अल्फाज में कराची मुल्क का सबसे काबिल बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है और इसे कांस्टेंट इग्नोरेंस का सामना है। हमारी दुआ है कि इन इलेक्शंस के बाद आने वाली हुकूमत कराची पर खास तवज्जो दे और इसके मसलों को सुलझाने के लिए अनथक मेहनत करे और इस शहर में खुशहाली लाए। आमीन। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।